Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. So, good morning everyone. Today we are going to start 16 lecture of trigonometric functions. In this lecture we will discuss the exercise 3.9. उसके जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो करते हैं. देखिए क्वेश्चन हमारा 30 इसमें गिवन है. क्या गिवन है कि sin 22.5 एंड cos 22.5 की वैल्यू फाइंड करेंगे. आप लोग देखोगे कि sin 22.5 होता क्या है इसमें. sin 22.5 इट मीन्स sin 45/2 डिग्री. क्लियर. अब आपको पता है, देखो यहां से एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखाया था स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन sin x/2 का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos x/2 और cos x/2 का क्या था 1 प्लस cos x/2. फॉर्मूला था कि नहीं. तो आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग सबसे पहले लेके चलिए लेट sin x/2 इक्वल टू √1 माइनस cos x/2. पुट कर दीजिए x की जगह 45 डिग्री. क्या करोगे 45. तो क्या आएगा साइन 45/2 डिग्री √1 माइनस 45 डिग्री बाई 2. और ये 1 माइनस 45 होता है 1/√2/2. एलसीएम क्या रहे √2. तो √2 माइनस 1 और ये 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2. तो आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1/2. तो ये किसकी वैल्यू है साइन 45/2 की. सिमिलरली हम लोग अगर वी नो हम एक और जानते हैं क्या cos x/2 का फॉर्मूला √1 प्लस cos x/2. तो पुट आप जैसे ही इसके अंदर x की वैल्यू 45 करोगे तो आपको पता है cos 45/2 सब कुछ सेम ही आएगा. और आप लोग देख रहे हो इसको सोल्व करोगे तो जैसे यहां पर माइनस था तो सिर्फ यहां पे क्या आएगा प्लस. इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं. अगर आपके पास यहां tan 22/22.5 पूछे तो क्या लिखोगे sin 22.5 अपॉन cos 22.5. तो आप लोगों को पता है ये अनरूट कंप्लीट कर ले लो. साथ है साइन की वैल्यू है √2 माइनस 1/2 और cos की वैल्यू है √2. यहां पर प्लस आएगा क्योंकि प्लस है √2 प्लस 1/2 कैंसिल. तो ये आंसर किसका जाएगा tan 22.5 का. इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं. अगर नीचे 2 है ऊपर का एंगल आपको नोन है तो आप इस फॉर्मूले से करना. सिमिलरली क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास साइन 67.5 ये है. तो क्या लिखोगे साइन का इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 135/2. वी नो आपको एक रिजल्ट पता है क्या साइन x/2 का रिजल्ट क्या होता है √1 माइनस cos x/2. पता है ना. तो आप लोग इसको अप्लाई करिए 1 माइनस पुट कर दो x की जगह 135. तो साइन 135/2 क्या होगा √1 माइनस cos 135/2. तो आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू है क्या आपके पास 135 के ऊपर वैल्यू लिख दी. ये आप सोल्व करके भी कर सकते हो. -1/√2 लिखने की यूज कर लीजिए. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे √2. आप लोग एलसीएम लेके जैसे ही सोल्व करोगे √2 प्लस 1 √2 है रेसिप्रोकल होके यहां से ये 2 है ना 2 तो 1/2. तो आपके पास आ जाएगा √2 प्लस 1/2. इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो. अगर यहां पे cos 135/2 हो मतलब 67.5 ये निकालना हो तो सिर्फ यहां साइन क्या आएगा फॉर्मूले में 1 प्लस आता है तो यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा. मतलब इस टाइप से ये है. और tan निकालना हो तो भी कर सकते हैं साइन बाई cos. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. अब हम कुछ पर्टिकुलर एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होंगे. कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत यूजफुल होते हैं. तो देखिए पहले उसका रिजल्ट हम बताते हैं. देखिए आप लोग उसके बाद जो हमारे पास ये कुछ एक वैल्यू आप याद रखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है √5 माइनस 1 अपॉन 4. cos 18 डिग्री के है tan प्लस 2√2 बाई का होल स्क्वायर रूट है. cos 36 की ये है sin 36 की. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं. सबसे पहले आप लोगों को ये सारा कंप्लीट प्रूफ बताऊंगा मैं कि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है. कितना है 18 डिग्री. आप लोगों को पता है कि 18 डिग्री की आपको कोई वैल्यू नहीं पता. क्लियर. तो आपको वैल्यू किसकी पता है
आपको 90 डिग्री की पता है वैल्यू, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर रहा हूं, 90 हो जाएगा। तो मैं 5 थीटा को लिख दू 3 थीटा प्लस 2 थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। वो लिख सकते हैं कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। या फिर आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हो कि 3 थीटा को इधर ले आओ, कोस को उधर लेके जाओ। तो हम देखते हैं किससे सही आता है। क्लियर? तो आप लोग देखिए कि हम बोथ साइड साइन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? साइन, क्योंकि हमें साइन, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जैसे हम साइन लेंगे तो क्या होगा? साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर? तो आपको पता है साइन 3 थीटा का यह साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है कोस 2 थीटा। आप मुझे बताइए कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से अगर हम लोग देखें तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होगा। बट यहां एक बार इसको है ना, मैं यहां से बोथ साइड साइन ना लेके मैं इसके अंदर थोड़ा चेंजमेंट करता हूं, फिर दोबारा देखिएगा। यहां से मैं लिख रहा हूं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। उसको वो लेते तो हम कोस से करते, तो पहले मैं ये निकालना चाह रहा हूं, वो भी सही था। टेकिंग कोस ऑन बोथ साइड, पहले फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करें तो फर्स्ट का लिखेंगे साइन 2 थीटा, ये होगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा होता है कोस 3 थीटा। आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 3 थीटा का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां से देखो मैं 2 साइन थीटा, यहां राइट कोस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइड में ये कोस नीचे आ गया, कोस से कोस क्या हुआ? कैंसिल। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक बनानी है तो या तो साइन में बनाओ या कोस में, तो साइन में बनाएंगे क्योंकि कोस स्क्वायर है 4। कोस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। साइन यहां से देखो अभी 2 साइन थीटा, ये 4 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3। तो यहां से क्या जाएगा हमारा? इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेफ्ट में ले आओ, ये प्लस 4 है हमारे पास, तो यहां से प्लस 4 है तो इधर आएगा 4 साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ये, 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये क्या है? 2 साइन थीटा, और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है? पहले डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले बताया है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 16 20 आएगा। क्लियर? आपको पता है साइन थीटा हम निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। प्लस माइनस आता है बट हम प्लस ही लेंगे, 1 रूट लेंगे इसका। ठीक है, तो यहां से अपने पास आएगा क्या? माइनस बी माइनस 2 प्लस रूट डी रूट 20 बाई 2 इंटू ए है 4। तो आप बताइए माइनस 2, इसको लिख सकता हूं रूट 20 को 4 इंटू 5 मतलब 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 8। 2 से 2 इंटू 4, 2 कॉमन लिया तो आएगा रूट 5 माइनस 1 डिवाइड में 2 इंटू 4 आ गया। तो आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी, साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 आ रही है। और थीटा क्या है? 18, हमने 18 लिया था, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा ये। अब यहां से एक बात और पता है क्या? मैं साइन 18 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं साइन 18 को? साइन 18 को मैं ये भी लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 19 से 72 जाएगा तो कोस यहां से 18 ही आएगा, और 90 माइनस 72 होगा कोस 72। तो यहां से एक बात समझ में आई कि कोस 72 की वैल्यू भी यही होती है। हम जो वैल्यू रखेंगे आगे डायरेक्ट रखेंगे, अब सभी समझा रहे हैं। अब यहां से अगर आपको कोस 18 निकालना हो तो क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
√5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो यहां से 1 माइनस √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√5 डिवाइड में 4। आप लोग देखिए 4 एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है तो यहां से आता क्या है 4 आने के बाद 4 माइनस, आप ब्रैकेट में देखिए रूट से रूट, ये क्या आएगा बताइए, ये क्या आने वाला है, ये 4 प्लस 1 6 माइनस 2√5, 6 माइनस 2√5। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक जरूर लग रही है इस क्वेश्चन में। हमें कोस स्क्वायर, अगर कोस 18 निकालना हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा 18। तो यहां से साइन √5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर बिल्कुल राइट है यहां से, और ये क्या है प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√5/4। तो यहां से इसको 4 माइनस 6, तो इसके हिसाब से 10 तो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। कहां मिस्टेक है वो हम एक बार चेक करते हैं। एक बार इसमें देखिए यहां से हमारे पास ये 4 है, हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो सही है 16/4 16। तो यहां से क्या आएगा 16 माइनस 2 प्लस √5/16। आप लोग देखिए कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 2√5, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब आपको पता है कोस 18 को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस 72, तो ये क्या होगा साइन 72। तो कोस 18 साइन 72 दोनों इक्वल होंगे। तो आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आ गया। अब उसके बाद साइन 36 की बात करें हम लोग, इसमें साइन 36 की बात करें। अब आप एक बात बताओ, सॉरी पहले कोस 36 डिग्री है, कोस 36 डिग्री। अब ऐसा बताओ जिसमें तुम्हें वैल्यू पता हो, तो कोस 2 थीटा, क्या मैं इसको लिख दूं 2 कोस 2 इंटू 18 डिग्री, मतलब 18 मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो कोस 2 थीटा का अब साइन में फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, यहां देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 18। क्लियर। तो यहां से सोल्व करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अभी क्या था √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यही था। तो ये 1 माइनस 2, ये क्या आएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√5 डिवाइड में 16, 8 से कैंसिल हो गया। तो ये 8 एलसीएम आएगा, तो 8 माइनस आपको पता है ये 6 आएगा 516 माइनस 2√5। क्लियर हुआ। तो आगे हम लोग देखिए क्या होता है, ये 8 माइनस 6 माइनस 2√5/8, तो यहां से 2 माइनस 2√5/8, तो यहां से 2, यहां से कोस 36 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 कॉमन लेंगे √5, यहां से √5 माइनस 1/4, जो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक, सॉरी यहां माइनस माइनस प्लस है, सॉरी अभी क्या है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस आएगी, तो ये वैल्यू हो गई। आप बताइए कोस 36 को मैं ये लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 54, ये सोल्व करेंगे 36 से आएगा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 54। तो आप लोग कोस 36 किसके इक्वल है साइन 54 के इक्वल है, तो इजीली सोल्व कर सकते हो। अब रही साइन 36 की, आपको करना है, बोलो साइन 36 आप कैसे सोल्व करोगे। साइन 36 आप सोल्व कर दोगे √1 माइनस कोस स्क्वायर 36, तो 1 माइनस कोस क्या है √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये किया थोड़ी देर पहले, ये आ जाएगा। और साइन 36 अगर सोल्व करेंगे तो ये कोस 54 के इक्वल आएगा। तो ये 4 जो वैल्यू मैंने लिखवाई आपको समझ आई है, बोर्ड पे याद रखेंगे किस प्रकार आई, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 72। आप बताइए 72 की वैल्यू अभी भी निकाली थी मैंने, क्या है साइन 72 की वैल्यू रख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, क्या स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे 10 प्लस 2√5/4 का होल स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इजीली सोल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो रूट कैंसिल 10 प्लस 2√5, यहां से 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहां से आएगा 3/4, एलसीएम आएगा हमारा 16, तो 10 प्लस 2√5 माइनस 12, तो ये क्या जाएगा 2√5 माइनस 2/16, तो आपके पास क्या आ गया 2 कॉमन √5 माइनस 1/16, तो जो कि 8 आता है,
और यही हमारी राइट हैंड साइड है इसकी। तो इजीली आप लोग इनसे सोल्व कर सकते हैं। अब आपको ना तो 18 की वैल्यू 48 की वैल्यू पता है ना 12 की, तो पहले कोई भी फॉर्मूला लग रहा है उसको अप्लाई करिए। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो तो पता हो तो हमने लिखवाया हुआ है cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या हमारा यही पे यही फॉर्मूला लग रहा है। तो राइट साइड दे रखा है a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो आप लोग लिख दीजिए इसको cos a प्लस बी 48 प्लस 12 cos a माइनस 48 माइनस 12। आप लोग देखिए ये आएगा cos 60 डिग्री, ये आएगा cos 36 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, cos 36 यहीं पर वैल्यू है, क्या है √5 प्लस 1/4। तो आंसर क्या है √5 प्लस 1/8। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे आगे 12 18 क्वेश्चन हमारे पास और आ रहा है, तो हम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला देख लेंगे। ये है sin 12 sin 48 sin 54। आप लोग किसी की वैल्यू पता है क्या? जिसकी वैल्यू पता है आप वो यूज करिए। ये क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूं, चलो सेकंड ले लेता हूं यहां से। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर जो है हमारे पास 54 की वैल्यू पता है, क्या है √5 प्लस, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल। पता है ना प्रोडक्ट रूल कौन सा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हाफ। अब 2 साइन ए साइन बी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है cos a माइनस बी। मैंने काफी बार लिखवा दिया है cos a प्लस बी। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या होगी cos a माइनस बी 12 माइनस 48 माइनस 12 प्लस 48, और ये है साइन, यहां से है साइन 54। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम ओनली। हाफ आप लोग देख रहे हो ये आएगा cos माइनस 36, मैं इसको प्लस 36 लिख सकता हूं। देखो आसान अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम लोग देखो साइन 54 को यहां से आपको पता है साइन 54 है, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कोसाइन 90 माइनस 36 को डाउट है इजीली कर सकते हैं हम। अब यहां से आप लोग देखिए cos 36, ये cos 60 और ये भी क्या है cos 36 हो जाएगा। अब वैल्यू सबकी पता है, चाहो तो डायरेक्ट कर दीजिए सोल्व। यहां से आप देखो हाफ cos 36 √5 प्लस 1, यही है बाई 4। साइन क्या होता है 1/2 और यहां क्या है √5 प्लस 1/4। आप लोग देखिएगा सोल्व कर लो इसको। जैसे आप इसको सोल्व करोगे क्या आता है देखिए, यहां से 1/2 एलसीएम क्या है 4, तो √5 प्लस 1 यहां से -2 आ जाएगा, और ये क्या है √5 प्लस 1/4। आप इसको सोल्व कीजिए 1 देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 4 16 2 32। ऊपर क्या आ रहा है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, तो ये क्या आएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 32। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4/32, तो 1/8। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो राइट हैंड साइड। इसी प्रकार आप इसमें भी आपको दिख गया होगा, देखो दो एंगल्स का सम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता है देखो 2 का सम सेम आ रहा है पाई और 4 पाई प्लस 4 पाई/5। इसको सोल्व करेंगे पाई आ रहा है, इन दोनों का सम सेम आ रहा है क्या 2 पाई प्लस 3 पाई/5, 2 पाई/5 3 पाई, ये पाई आ रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको साइन पाई/5 साइन 2 पाई/5 साइन 3 पाई/5 को लिख दिया पाई माइनस 2 पाई/5 लिख सकते हैं कि नहीं। यहां से साइन 4 पाई माइनस पाई/5 आपको पता है देखो 4 पाई/5 को तो यहां से पाई/5 है, सॉरी ये उधर जाएगा, तो 4 पाई/5 क्या होगा पाई माइनस पाई/5। 3 पाई/5 क्या होगा पाई माइनस 2 पाई/5। तो ये क्या आया साइन पाई/5, ये साइन 2 पाई/5, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। आप लोगों के पास आ क्या रहा है ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई/5 साइन स्क्वायर 2 पाई/5, यही आ रहा है।
अब देखो पाई बाई 5 अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर एक बार करके देखिए, पाई की वैल्यू डिग्री को रेडियन में बढ़ाओ, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितने से कट जाएगा, 5 3 6 36 की वैल्यू है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या ये क्या है, साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 72, यही आया, आया कि नहीं। अब आपको वैल्यू पता है, बताओ, यहां से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, साइन 36 की वैल्यू क्या है, साइन 36 की वैल्यू यहां है tan माइनस 2√5/4 का होल स्क्वायर है, और 72 की वैल्यू साइन 72 की है tan प्लस 2 यहां से 2 है 2√2/4 का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू लिख दी यहां पे। आपको पता है एक साथ लिख सकते हो आप, स्क्वायर किया तो ये आएगा tan माइनस 2√2, रूट कैंसिल, ये क्या होगा tan प्लस 2√2, और ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, हुआ क्लियर। इसको आप सोल्व कर दो, क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों को पता है, मैं यहां से ऊपर से सोल्व कर देता हूं, ये क्या आएगा, इसको देखो, ए स्क्वायर तो tan का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, और अपोन में क्या है 16 16 256, कितना आएगा 100 माइनस 8/256, तो 100 में से 8 गया तो 92/256, क्लियर। यहां से कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि 16 से कंप्लीट कटेगा, यहां 80 आएगा, तो यहां 2√2 का स्क्वायर, एक बार फिर देखते हैं इसमें कहां मिस्टेक हुई है हमारी। देखिए हमारे पास ये मिस्टेक, हमने देखो प्रूफ में सही क्या था, यहां √5 लिखना था, देखो यहां हर जगह हमने √5, प्रूफ में हमारा √5 था, तो यहां √5 था बेटा, यहां थोड़ी गलती हो गई हमारी, और हर जगह में √5 ले रखा है, यहां √5 है, थोड़ा ये ध्यान रखना, √5 है, क्लियर, ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो आप लोग देखो इसमें सोल्व करोगे तो यहां से 20 आ जाएगा, तो यहां से 80 आएगा, 16 5 16, तो आंसर आ गया 5/16, बताओ यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए इससे रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे लेक्चर 17 3.10 एक्सरसाइज जर्नल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।